जह बैकुंठ नाही संसार, जह सिमरन होए मुक्ति द्वार, जह बैकुंठ नाही संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत, प्यारी साध संगत जी, ये कबीर साहब की वाणी। हमारे सतगुरु कहा करते थे, सब संतों की माँ है कबीर साहब। ऐसा धरती पर कोई मिशन नहीं जो रूहानी काम करता हो और कबीर साहब को नहीं जानता। प्यारी साध संगत जी, इसी को लक्ष्य रखकर सभी महात्माओं ने अपना अपना विचार साध संगत के सामने रखे। प्यारी साध संगत जी, एक दिन कबीर साहब से हजूर महाराज कृपाल सिंह जी महाराज ने सवाल किया कि हे साहिब, आपने दुनिया से उलट काम क्यों किया? आज तक जितने भी महापुरुष धरती पर आए हैं सभी माता की मार्फत आए, सभी जो है माता के गर्भ में आए हैं और फिर धरती पर आए। आपने उनसे उल्टा काम क्यों? कहने कृपाल सिंह, मैं अपने परम धाम में बैठा हुआ था, साध संगत की दर्द भरी पुकार मेरे तक पहुंची और मेरे अधीर हो गया। मैं रह नहीं सका, जैसे था वैसे ही मैं बाल रूप में धरती पर आ गया। यहाँ आया तो मैं देखता रहा कि कहाँ उतरूं। लगभग सारी धरती को मैंने अपनी निगाहों से देखा। एक बनारस में एक छोटी सी तालाब था, लहर तलैया उसका नाम था। उसमें कमल का फूल खिला हुआ था। मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं झट उसी कमल के फूल पर बैठ गया। बाल स्वभाव साधु एक ही होते हैं। प्यारी साध संगत जी, उस परम आनंदमय धाम को छोड़कर कमल के आसन पर आनंदमय धाम की तरह ही कबीर साहब विराजमान हो गए। जैसे कि बच्चों का स्वभाव होता, अपने पाँव का अंगूठा चूसने लगे। प्यारी साध संगत जी, कुछ अरसे बाद यानी कुछ देर बाद वहाँ से एक वैश्य परिवार निकला और तालाब में पानी पीने गया तो वैश्य की धर्मपत्नी ने इस बच्चे की तरफ देखा और उसको गोद में ले लिया और गोद में लेके अपने पति के पास आ गई। पति ने कहा कि ये क्या? कहा जी वहाँ कमल के फूल पे विराजमान थे, मैं ले लिया। पागल हो गई क्या? लोग पूछेंगे किस किस का जवाब देगी, किसका लेके आए हो, किसका उठा के लेके आए हो, क्या क्या जवाब देगी? चुपचाप जहाँ से लेके आई हो वहीं इसको छोड़ दिया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि लोक लाज के डर के मारे उस वैश्य परिवार ने उस बालक रूप कबीर साहब को वापस उसी कमल के फूल पे छोड़ दिया। करना स्वामी जी महाराज का ऐसा हुआ कि कुछ देर बाद में एक नया जुलाया जिसने कि अभी इस्लाम धर्म कबूल किया था, वो उधर से निकला। पति पत्नी जब उधर तालाब में पानी पीने गए तो देखा एक बहुत सुंदर सा बच्चा कमल के फूल पे विराजमान है।
प्यारी साध संगत जी, नीरू और नीमा ये दोनों उनके नाम थे। नीमा ने उनको उठा लिया। नीरू ने बड़ा सवाल किए कि ये क्या करेगी, कोई पूछेगा तो क्या कहेगी, लेकिन पक्का इरादा करके नीमा ने कहा मैं सबसे बात कर लूँगी, ये मेरा पुत्र है, और चुपचाप उसको अपने घर पे लेके आ गई। प्यारी साध संगत जी, घर पे जब ले आए तो 3 दिन हो गए, ना हिले ना डुले, ना हंसे ना रोए, ना कोई हरकत करे। प्यारी साध संगत जी, ऐसी हालत देखी तो सभी हैरान हो गए, यानी कि माता पिता हैरान हो गए कि कैसा बच्चा है, ना बोलता है ना तो कुछ हरकत करता है। तब कबीर साहब ने बोला कि मुझे भूख लगी है और बछिया का दूध पीना। प्यारी साध संगत जी, पूरे मोहल्ले में शोर मच गया कि देखो 3 दिन का बच्चा है और बोलता है और कहता है कि मुझे बछिया का दूध पीना। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, जिनमें एक ने कहा कि तुमको क्या डर है, जब ये कहता है कि बच्चे का दूध पीना तो बच्चा लाके इसके सामने खड़ी कर दो। ऐसा ही किया गया और बच्चिया के दूध का सब वेट करते रहे। कबीर साहब जो कि 3 दिन के थे, उठे, बाल्टी उठाई और बच्चिया के थन के नीचे लगा दिया, दृष्टि डाली और बच्चिया का दूध से पानी और बाल्टी भर गई। यानी साध संगत जी, भरी बाल्टी उठाई और खुद पी गए। यानी कि कबीर साहब ने पहले दिन से रूहानी कर्तव्य करना शुरू किया, रूहानी क्षेत्र पे काम करना शुरू किया और 125 वर्षों तक साध संगत की सेवा में दिन रात रूहानी कार्यक्रम को जारी रखा। प्यारी साध संगत जी, वो महापुरुष है। एक और बातें है, जब इनका नाम रखने लगे तो मुसलमान होने के नाते काजी मुल्ला इनको बुलाया गया। जब काजी मुल्ला आ गए तो इनका सिद्धांत है कि मुसलमानों के नामकरण के वक़्त सुन्नत की जाती है। प्यारी साध संगत जी, और गऊ की हत्या की जाती है। कबीर साहब ने इसका भी खंडन किया, सुन्नत करने के लिए मना किया, और गऊ की जब इन मुल्लाओं ने हत्या कर दी तो उसका विरोध में खड़े हो गए, कहने लगे ये तुमने क्या किया, गाय की हत्या क्यों की। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। यही कहा गया कि भाई हमारी शरीयत के मुताबिक ये काम। उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत है। जब किसी का तुम जान दे नहीं सकते, जीवन दे नहीं सकते, तो जीवन का हरण करने का तुमको क्या अधिकार है। बहुत देर तक जब जिदाजिदी हुई तो उसमें से एक मुल्ला कहता, इतनी बढ़ बढ़ के बातें करते हो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम ही इसको जान दे दो। प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब ने दृष्टि डाली और मरी हुई गाय खड़ी हो गई और फिर कहने लगे मेरा नाम कुछ और मत रख देना, मेरा नाम कबीर है। फिर आप फरमाने लगे, कैसे केवल एक ब्रह्म वैसे विष्णु शरीर, रर्रा सब में व्याप्त है ऐसे दास कबीर। प्यारी साध संगत जी, शोर मच गया दुनिया भर में। देखो अजीब लड़का है, अपना नाम आप ही रखता है और अपने नाम की व्याख्या आप ही करता है। प्यारी साध संगत जी, इसके बाद इन्होंने रूहानी प्रचार प्रसार शुरू किया। नाम, सत्संग, गुरु, इन बातों की महिमा करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि तुम गुरु की बड़ी तारीफ करते हो, भगवान की कोई बात नहीं करते। हम आपसे पूछते आपका गुरु कौन सा है।
प्यारी साध संगत जी, अभी इन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया था। बड़ी विकट समस्या हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। कबीर साहब अपने घर पे अपने अंतर में ध्यान लगा के देखा कि इस वक्त लायक कौन है, कौन गुरुपद के लायक। देखा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ एक रामानंद जी महाराज ऐसे हैं जो सनातनी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, भजन बंदगी पाक पवित्र सब कुछ उनके अंदर खूबी है, मगर गुरु के लायक तो नहीं। कबीर साहब ने देखा कोई बात नहीं, गुरु के लायक नहीं, थोड़ा सपोर्ट देके इनको खड़ा कर देंगे, और उन्हीं का नाम लेना शुरू कर दिया कि मेरे गुरु स्वामी रामानंद हैं। और दूसरे दिन एक विचित्र खेल खेला। स्वामी रामानंद जी रोजाना 2:30 बजे उठकर गंगा स्नान को जाया करते थे, जब किसी की भी छाया पर छाया इस पे ना पड़ जाए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी रामानंद जी जब गंगा स्नान को गए तो एक पौड़ी पर कबीर साहब बच्चा बनकर लेट गए। जैसे वो उतरते उतरते उनकी खड़ाऊ इनके सर पे लगी तो स्वामी रामानंद जी ने कहा, अरे बेटा उठ उठ उठ, राम कहो राम। खड़े होकर बालक ने नमस्कार किया और राम राम कहते हुए वहाँ से चल पड़े। प्यारी साध संगत जी, साध संगत जब पूछने लगी तो ये कहने लगे कि मेरे सतगुरु स्वामी रामानंद जी हैं। लोगों ने जाके स्वामी रामानंद जी को कहा, क्या आजकल आप किसी मलेच्छ को भी अपना शिष्य बनाने लग गए? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं, मैं तो मलेच्छ को मत्थे ही नहीं लगाता। उन्होंने कहा कि कबीर जुलाया है, मुसलमान है, और वो कहता है कि मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी हैं। वो कहते झूठ बोलता होगा। दोबारा उसके पास गए कबीर को, कहने लगे कि तुम झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे को मेरे गुरु ने नाम दिया। फिर आए, वो कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, हमने सच कहा कि मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी हैं। खैर कुल मिला के जो राजनीति खेलते हैं उनको चैन नहीं पड़ता। एक दूसरे पार्टी को आमने सामने करने की योजना बनाई और कबीर साहब को स्वामी रामानंद जी महाराज के दरबार में लेके आए। जब वो लेके आए तो क्या था कि पट बंद थे और भगवान राम की मूर्ति को श्रृंगार कर रहे थे। झांकी सुबह की थी। प्यारी साध संगत जी, भगवान जी को तमाम वस्त्र पहना दिए, मुकुट पहना दिया और भूल गए गले में माला भी डालनी है। अब प्यारी साध संगत जी, मर्यादा उन्होंने ऐसी बना रखी थी कि मुकुट डाले बाद में सर पे से उतारना नहीं, लेकिन करें तो क्या करें। अचानक कबीर साहब, जो कि बाहर पंडाल में भीड़ थी, जो कि भगवान राम की झांकी देखने के लिए आतुर थे, उसी भीड़ में से कबीर साहब ने आवाज़ मारी, स्वामी जी घबराने की कोई बात नहीं, इस माला की पिछली डोर तोड़ लो और गले में डाल के गांठ लगा दो। हैरान हो गए स्वामी जी महाराज, किसने बोला? सब ने कहा कबीर ने बोला। कबीर? सारे पर्दे हटा दो, सब पट खोल दो। तो इतने इतने पर्दों के भीतर से भी जो देख लेता उससे काहे का पर्दा। प्यारी साध संगत जी, पर्दे सब हटा दिए गए। स्वामी जी महाराज के चरणों में कबीर साहब ने अपना माथा टेका। कहने लगे, कबीर, मैंने कब तेरे को अपना शिष्य बनाया? तू ऐसा क्यों कहता है कि मैंने तेरे को अपना शिष्य बनाया? स्वामी जी महाराज के मधुर वचन सुनकर कबीर साहब मुस्कुरा के कहने लगे, सतगुरु जी, आपने मेरे को अपना दीक्षा दी है, नाम दिया है। याद करो, सुबह सुबह जब आप गंगा स्नान को जा रहे थे, हाथ में आपके लोटा था, कंधे पे आपका धोती थी, आपकी खड़ाऊ मेरे सर पे बजी और आपने मुझे दोनों हाथों से पकड़ के उठाया और कहा, बेटा राम कहो राम। हमने कहा, बात तो तुम्हारी सही है। तो आपने मेरे को दीक्षा दी, आपने मेरे को राम दिया, राम का नाम दिया, तो बात तो सही।
और कबीर साहब के लिए उन्होंने कह दी, भाई आज मैं सबको कहता हूँ कबीर मेरा शिष्य है, मैं कबीर का गुरु हूँ। प्यारी साध संगत जी, इस तरह से कबीर साहब ने अपने गुरु की मर्यादाओं को पूरा करके और साध संगत की सेवा में दिन रात 24 घंटे अथक रूप से साध संगत की सेवा में लग गए। प्यारी साध संगत जी, इनका ये सिद्धांत था कि ये बड़े बड़ी हस्तियों को अपना शिष्य बनाया करते थे, जैसे कि काशी के राजा वीर सिंह बघेल सिंह, जैसे कि फौजी सिपह सलाह जिसको कहते कि मैन जो है कि रक्षा मंत्री, जैसे कि बिजली खान पठान को, जैसे कि धनियों में धनी धर्मदास को। प्यारी साध संगत जी, हम जैसे कि बालू बुखारा का बादशाह हजरत इब्राहिम को, ऐसे ऊंचे ऊंचे लोगों को ये अपने इस अलाही बख्शीश यानी कि नाम के साथ जोड़ा करते थे। इनका विचार था कि जब बड़े लोगों ने नाम ले लिया तो छोटे तो उनके साथ आ ही जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, लगभग इन्होंने 12 शिष्य स्वामी रामानंद जी महाराज के नाम से सेट किए, जिन्हें इसे कबीर साहब मैन रहे और पीपा जी, भीखा जी, दादू साहब, ये जो है कि ये क्या नाम आपका धनी धर्मदास, बालू बुखारा का बादशाह। प्यारी साध संगत जी, स्वामी ये जिनको कहते हैं कि रविदास जी। प्यारी साध संगत जी, 12 शिष्यों को इन्होंने अपना एक क्लास बनाई और स्वामी जी महाराज के लगातार अंग संग बैठ करके इनका अभ्यास किया और 12 ही 12 संत बन गए। प्यारी साध संगत जी, ये उसी महापुरुष की वाणी। बड़े विचित्र ढंग से शिष्य पकड़ा करते थे। कहते थे एक दफ़ा धनी धर्मदास को ऐसे पकड़ा कि माता आमना, जो कि इनकी धर्मपत्नी थी, चूल्हे के पास बैठा के इनको खाना खिलाया करती थी। धनी धर्मदास चुपचाप होकर मौन धारण करके रोटी खाया करते थे। कबीर साहब उनके घर के दरवाजे पर जा कर के अलख जगाई, 1 बार जगाई, 2 बार जगाई, तीसरी बार जब जगाई तो माता आमना थोड़ा सा क्रोध में आकर दरवाजे पर आई। कहने लगे, तुमको पता नहीं, इस समय मेरे पति भोजन करने का टाइम रखते हैं और मौन धारण करके भोजन करते हैं, लेकिन तुम हो बिल्कुल कि धड़ाधड़ अलख जगाए जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बड़े पापी हो। प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब बहुत ही गंभीर और सरल स्वभाव के व्यक्ति, उन्होंने कहा पापी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन पापी आप जरूर हो। हैं हम पापी? हाँ तुम पापी। कैसे? कि देखो चूल्हे में जो लकड़ी जला रहे हो कितने कीड़े जल रहे हैं उसके साथ, ये कैसे हो सकता है? मैं हर लकड़ी को गंगा जल से धो के जलाती हूँ। भागी भागी गई, देखा एक लकड़ी को फाड़ के सचमुच उसमें कीड़े जल रहे थे। हैरान हो, पसीना छूट गया। धनी धर्मदास ने पूछा क्या हुआ? ऐसे ऐसे गेट पर जो है महापुरुष आया था कोई, लेकिन मैंने उसको कहा तुम बड़े पापी हो, तो उसने कहा मैं नहीं तुम पापी हो। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा जाके लकड़ियों को फाड़ के देखो और देखो इसमें कितने कीड़े जल रहे हैं। अब गई हूँ तो ये वो महात्मा गायब हो गया। धनी धर्मदास ने खाना छोड़ के तलाश करना शुरू किया, तो
माता आमना ने कहा इतना भी चिंता मत करो, गुड़ पर बहुत मक्खियाँ बैठ जाती हैं, घबराने की कोई बात नहीं, इनके जैसे अनेकों महात्मा मिल जाएंगे। धनी धर्मदास ने कहा कि नहीं, ये वो महात्मा नहीं जो गुड़ पर मक्खियों की तरह इकट्ठी हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, गुरु की तलाश में धनी धर्मदास और माता आमना जगह जगह भटकते रहे, जगह जगह महायज्ञ किए, सदा व्रत किए, 2400 घंटों का लंगर लगाया, सब आए लेकिन कबीर नहीं आए। धीरे धीरे सब पैसा, सब कारोबार खत्म हो गया और पति पत्नी ने सोचा कि अब जिंदगी का जीना का कोई लक्ष्य नहीं रहा, चलो ऐसा करते हैं, गंगा में छलांग मार के डूब मरते हैं। फिर मन में ख्याल किया, बस्ती के आसपास अगर अपन डूबेंगे तो पब्लिक उठा लेगी, हमको बचा लेगी, मर नहीं पाएंगे, एकांत में चलो। और कबीर और माता लोग धनी धर्मदास जी माता आमना के साथ थोड़ी दूर निकल गए और छलांग जैसे ही मारने लगे, जल की लहरों के बीच में से कबीर साहब प्रकट हुए, कहने लगे शांति। प्यारी साध संगत जी, कबीर को साक्षात देखकर माता आमना और धनी धर्मदास रो पड़े, ऐ सतगुरु, क्या तेरी सेवा कर सकते हैं अब तो हमारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं, अब हमको मर जाने दो। कबीर साहब ने कहा नहीं धनी धर्मदास, मैं तेरे को वो चीज दूंगा जिससे सचमुच तू धनी बनेगा। और कबीर साहब उनके साथ लेकर उनके घर गए। प्यारी साध संगत जी, और नाम की अनमोल दौलत जिसको कहते हैं दात बख्शी और धनी धर्मदास के नाम से मशहूर हुए। प्यारी साध संगत जी, इनकी विचित्र लीलाएं हैं। हजूर महाराज फरमाते हैं, कबीर साहब फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे बहन और भाइयों, सुमरण करने से अगर आनंद मिल जाए तो सारी दुनिया सुमरण कर रही है। देख लो, माता लगातार अपने पुत्र का सुमरण करती है, व्यापारी लगातार अपने कारोबार का सुमरण करता है, भगत भगवान का सुमरण करता है, नौकरी पेशे वाले अपने सर्विस का ख्याल करते हैं, और वर्कर काम करने वाले, चाहे वो पारिश्रमिक मेहनत करने वाले हों, शारीरिक रूप से खूब मेहनत करने वाले हों या मानसिक रूप से अपने अपने कारोबार का लगातार सुमरण कर। प्यारी साध संगत जी, यहाँ तक कि रात को सोते सोते भी कल का ग्राउंड बना के सोते, और ग्राउंड बना के कि कल मैंने ये काम करना, ये अधूरा काम कल करना, सारी रात उसी की सुमरण कर करके बिताते हैं। प्यारी साध संगत जी, सुमरण, लेकिन एक जगह कबीर साहब फरमाते, सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, कबीर सुमरण के किए साईं माई समाए। अगर हम सुमरण परमात्मा का करते हैं तो इंसान फिर परमात्मा में लीन होता है। लेकिन मेरे सतगुरु कहा करते थे कि नहीं, सारी दुनिया राम 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 जप रही है, अल्लाह अल्लाह जप रही है, खुदा खुदा जप रही है, गॉड गॉड कर रही है, वाहिगुरु वाहिगुरु का नाम जप रही है, क्या ये इन चीज़ों को पहुंच गए? फिर कहते कि नहीं, बेशक वो नाम का जाप करते होंगे, राम राम का या खुदा का या अल्लाह का वाहिगुरु का या तो गॉड गॉड का, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं। क्यों? गुरु वचनी हर नाम उचारे। गुरु के वचनों के द्वारा अगर हरि का नाम जपा जाए
तो ये फलीभूत होता है, नहीं तो व्यर्थ जाता है। हजारों क्या लाखों बार तुम्हें तारीफ करना शुरू कर दो कि बैकुंठ में ये आनंद है, बैकुंठ यानी स्वर्ग में ये है, गोलोक धाम में ये है, ये है, ये है, क्या धरती पर स्वर्ग उतर जाएगा? कभी भी नहीं। धरती पे स्वर्ग नहीं हो सकता, सुमरण करने से परमात्मा नहीं मिलता। हाँ, अगर गुरु मार्ग दे दे, गुरु वचनों के द्वारा हम परमात्मा को जपे तो हमको सुमरण फल जाएगा। गुरु वचनों के द्वारा अगर हम नाम को जपते हैं तो नाम अपनी सिद्धि देता है। बिन गुरु दाते कोई न पावे, लाख कोटि जे कर्म कमा। एक बार दो बार नहीं, 1,00,000 बार नहीं, 10 बार, 10 लाख बार भी नहीं, करोड़ों बार भी नाम जप लो। ऐसा दयाल पुरुष हजूर स्वामी जी महाराज जैसी परम हस्तियाँ धरती पर आकर जब वो खुद अपने मुख से वचन नहीं बोले और उनके वचनों के मुताबिक हम जाप नहीं करें तो कोई फल नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, जितना मर्जी धार्मिक बन जाओ, जितना मर्जी ग्रंथों को, पोथियों को रट रट के गा, यहाँ तक कि श्वास हवा के माफिक लेता हुआ भी उसका सुमरण करते रहो तो भी कुछ नहीं बने। हजूर महाराज फिर और फरमा, यह स्मरण होए मुक्ति द्वार, जह बैकुंठ नाही संसार, निर्भव के घर बाजे तूर, अनहद बजे सदा भरपूर। प्यारी साध संगत जी, संत मत, गुरु मत, इसका मेन पॉइंट कबीर साहब के शिष्य गुरु नानक साहब ने कहा, एक ओंकार कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, ऐजूनी शैभम। संपूर्ण मंत्र देने के बाद कहते गुरु प्रसाद, यानी कि वो निर्भव जिसको किसी का डर नहीं, वो जिससे ऊपर कोई सत्ता नहीं, सबसे ऊपर बेखौफ, जिसको किसी बात का डर ही नहीं, क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। अपनी मर्जी उसकी होती है तो एक से अनेक रूप में बरतता है, एक से अनेक रूप धारण करके अपनी मर्जी से जिस भी योनि में चाहे प्रकट हो जाता है, जिस भी वक्त चाहे प्रकट हो जाता है, और जो भी वो कर्तव्य करना चाहता है कर लेता है। ऐसी परम सत्ता गुरु की प्रसाद के द्वारा मिलता है। प्यारी साध संगत जी, उस निर्भव के एक लक्षण है क्या, कि जब भी तुम उस निर्भव यानी कि निराकार परमात्मा जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं, उसकी जब तुम शरण में जाओगे यानी उसका सुमरण करोगे तो उसमें अनेक प्रकार की रागनियाँ चलेंगी, अनेक ट्यून निकलती है, उसमें मीठा मीठा शब्द धुन लगातार गूंजता है। प्यारी साध संगत जी, जब तक शब्द धुन के साथ नहीं जुड़ेंगे, ना हमारा सुमरण करने से शांति मिलेगी, ना हमको सिद्धि मिलेगी, ना हमको पीस ऑफ माइंड यानी कि मानसिक शांति मिलेगी, ना जो है हमारी लगातार जन्म मरण की जो दुख है इससे निवृत्ति हो, कभी नहीं हो सकती।
बेशक हम सारा दिन रात माला फेरते रहे, दिन रात सुमरनी चलती रहे, कुछ भी नहीं होने का। कबीर साहब देखो कितना जटिल पॉइंट के ऊपर बात कह रहे। सारी दुनिया कहती है सुमरण करो, अरे भाई सुमरण किसी काम का नहीं। सुमरण करो गुरु के मार्फत। जिसने सुमरण कर कर के इस नाम का सिद्ध कर लिया है, नाम में जो लीन हो गया है, यानी कि सुमरण कर कर के अपने जिस्म से परे निकला और रूहानी मंजिलों को पार करते 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 उस सुमरण के अंदर लीन हो गया हो, यानी शब्द धुन में लीन हो गया, उस महापुरुष के मार्फत तुम नाम लेकर जाप करो तो तुमको फलीभूत होगा, फलेगा, नहीं तो नहीं। उसकी निशानी है कि उसके अंतर में अनहद झंकार बजता है, 500 नौबतें बजती है, 500 प्रकाश निकलते हैं, उसमें महा आनंद, अतिरस मीठा, महा मीठा मधुर आनंद से भरा हुआ नाम आपके अंदर प्रकट होगा। उसका कारण जैसे वो प्रकट होगा तो आप भी आनंदित, सबसे पहले यही उसकी तासीर है कि वो आप आनंद में हैं, जो उसके साथ में बैठ के नाम का जाप करते हैं वो भी आनंदित हो जाते। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, जिनको कंत मिलाप है तिन मुख बरसे नूर, नूर यानी प्रकाश, वो आप प्रकाशमान है। परमात्मा का नाम प्रकाशित है, प्रकाशमान है। जो जो व्यक्ति उस प्रकाशमान नाम का सुमरण करते हैं, प्रकाश उसके अंतर भी प्रकट हो जाता है, यानी कि उनके चेहरे पर नूर, खुदा का नूर चमकने लगता है। मन शीतल हृदय सुखी बाजे अनहद तूर, उनका दिल में वेग नहीं उठते, फिर ठीक है जैसा भी है ठीक है, और अंतर से शब्द धुन गूंजता है। ये उसकी तासीर है, ये उसकी डेफिनेशन है, ये नाम की व्याख्या है कि जिसके अंदर नाम प्रकट होगा उसके चेहरे पे चमक आ जाएगी, जिसके अंदर नाम प्रकट होगा उसके घट के अंदर शांति आ जाएगी, जिसके अंदर नाम प्रकट होगा उसके अंतर से शब्द धुन जारी हो जाएगा। जिसमें नाम प्रकट नहीं, शब्द धुन जारी नहीं होता। जिसमें नाम प्रकट नहीं, सब मुरझाए मुरझाए रहते हैं, जैसे कि पानी सूख गया हो, पौधा मुरझा गया हो। प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब ने देखो कितनी बड़ी कसौटी रख दी। ऐ मेरे भाई, सारा दुनिया सुमरण कर रही है। कोई कहे मैंने पुरुष चरण कर लिया है, यानी 1,00,000 दफ़ा महागायत्री मंत्र का जाप कर लिया। कोई कहे नहीं, मैंने 10 लाख पुरुष चरण का यानी कि मंत्र जाप कर लिया। चलते जाते गल गल ये निकालते जाते हैं, एक दूसरे को गुस्सा दिखाए जाते हैं, नाम जपे जाते हैं, शरीर से तो बाहर हुए ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, क्या क्या बातें स्पष्ट बात करी है कबीर साहब ने, फरमाते हैं और आगे। हाँ जी, ऐसा सुमरन कर मन माही, बिन सिमरन मुक्ति कत नाही। देखो प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु एक बात कहा करते थे, ऐसा प्रचारक को भी नहीं चाहिए जो दूसरे को लिए विज्ञापन का काम करता हो। हमको ऐसा प्रचारक चाहिए जो अपने आप को शिक्षा दे। कबीर साहब भी अपने आप के मन को कहते, ओ मेरे मना, ओ मेरे भाई, तुम ऐसा क्यों नहीं सुमरण करते। हम सबको चाहिए हम ऐसा सुमरण करें, अपने मन में दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को शिक्षा देने के लिए नहीं, दूसरे के हम उस्ताद बने इसलिए नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए हमको चाहिए
हम अपने आप में बैठकर नाम का जाप करें, सिर्फ अपने आप के भले के लिए। और देखो ये निश्चित है, अगर हमारा भला तो जगत का भला हम कर सकते, अगर हमारा ही भला नहीं। स्वामी जी महाराज एक दिन कहने लगे, मोला तो पंडिता का दुआ दा इको चित, लोका नू कर दे चारना आप अंधेरे बिच। मुल्ला और पंडित, मौलवी है साहब, मस्जिद में बैठने वाले लीडर, धार्मिक प्रधान, और पंडित जो कि समाज के मुखिया, दोनों एक जैसे तरीके से बैठते हैं, लोगों को चारना दिखाते हैं, आप अंधेरे में डूबे रहते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं, आप डूब सिखाते रहते हैं। दोनों का एक ही चित्त है, ना मुल्ला बनने से लाभ मिलता है, ना तो हिंदू का पंडित बनने से लाभ मिलता है। लाभ मिलता है कबीर साहब के मार्ग पर चलने से। ऐ मेरे भाई, तुम कुछ भी हो, जब तक तुम्हारा मन गहराई के साथ गुरु प्रसाद के द्वारा जाप नहीं करेगा, तुम्हारे अंतर में शांति नहीं होने की, चाहे तुम लाख क्या पुरुष चरण कर लो, पूरी जिंदगी सुमरण करते चले जाओ। आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। चाहे पूरी जिंदगी राम राम पुकारते रहो, जीभ पे छाले पड़ जाए, लेकिन गति मुक्ति 0%, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, गुरु प्रसादी नाम उच्चारो, किसी न किसी महापुरुष की चरणों की छत्र छाया में बैठने का प्रयास करो, यानी कि बैठने का प्रयास, उनकी आज्ञा में बरतना रहना शुरू करो। जो वचन गुरु पूरे के मैं ठीक गाठड़ी मान, हजूर स्वामी जी महाराज ने जो कह दिया बस उसी को जाप करना शुरू करो, तो तुम्हारे अंतर में अनहद वाणी जारी हो जाएगी और तुमको पीस ऑफ माइंड यानी कि आत्म शांति मिलेगी। और यही सुमरण है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जह सुमरन नाही ननकार, मुक्ति करे उतरे बहुभार। प्यारी साध संगत जी, विशेषता इस नाम की यानी इस तरह का जाप की बड़ी है। निरंकार परमात्मा का नाम, नकार के भी अगर किसी ने निरंकार का जाप किया, यानी कि उल्टा नाम जपत एक बार, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, उल्टा करके भी किसी ने इस नाम को जाप लिया, यानी कि गुरु का प्यार और सीने में जमा हुआ है। गुरु का प्यार, गुरु की महिमा, गुरु की यादें, आहा, हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी मीठी यादें अगर आपके सीने में है तो फिर जैसे मर्जी नाम जपो, तोड़ तोड़ के जपो, एक रस जपो, एक जपो, अनेक जपो। प्यारी साध संगत जी, सारे नाम फलते हैं अगर गुरु का प्यार आपके सीने में जम जाए तो। अगर गुरु का प्यार नहीं तो प्यारी साध संगत जी, जितने वर्दी रूखे रूखे जपते रहो, कोई फायदा नहीं। स्वामी जी महाराज आप कहा करते थे, गुरु मंडल बनाओ, गुरु मंडल बनाओ, गुरु की यादें ताजा करो और गुरु मंडल बना के गुरु के याद में समा जाओ और स्वरूपा भक्ति कमाओ। अपने गुरु को हाजिर नाजिर समझ के 5 नाम का जाप करो। प्यारी साध संगत जी, ये नाम फलता फूलता है, ये नाम लाभकारी है, ये नाम सिद्धि देता है। याद ही नहीं आया गुरु का स्वरूप कैसा था, गुरु कब गुजर गए, कब आ गए, कब चले गए,
कौन सी बात कब कह दी कोई पता ही नहीं, गुरु की याद ही नहीं मतलब। और फिर जपने लग गए जी 5 नाम, क्या फलेगा, कोई फलेगा नहीं। प्यारी साध संगत जी, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सत्य पुरुष की जान। वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पिछान। हजूर स्वामी जी महाराज देखो कितना खुल के कहते, गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हुए स्वान। स्वामी जी महाराज कहते वो कुत्ते की योनि में जाने के लायक हैं जो इंसान समझ लेते हैं गुरु को। प्यारी साध संगत जी, इससे बढ़कर कुछ नहीं। गुरु तो परमेश्वर है, गुरु परमेश्वर एक को जान, जो तिस भावे सो परवार। जो गुरु को मंजूर हो बस वही कामयाब है, बाकी सब बेकार। और जिसको सतगुरु ने प्रमाण कर लिया, मंजूर कर लिया, वही सक्सेस रहा, बाकी सब व्यर्थ गया, निष्फल गया। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर मानकर उनके मुख से जो वचन निकले हैं, जो नाम उन्होंने दिया है, उस नाम का उनको साक्षात साकार रूप से प्रकट देखकर उनके सामने जपो। कुछ ही दिनों में तुमको सिद्धि हासिल हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर जपते रहो, जब जब के थक जाओ। स्वामी जी महाराज यहाँ तक करे, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर्जा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल, हो में जखना झाक। झक मारने की बराबर है, व्यर्थ परिश्रम कर रहे, कुछ नहीं हासिल हो। हजूर महाराज फिर और नमस्कार कर हृदय माही, फिर तेरा वन नाई। हर जगह हर वक्त सदा ही सदा अपने सतगुरु को, जिस परमात्मा के प्यारे साहिब ने, यानी कि यूँ कहना चाहिए वो परमात्मा ही खुद साहिब का रूप धारण करके धरती पर आया और अपना भेद उसने आप दिया। ऐसे साहिब को साक्षात अपने सामने हाजिर नाजिर मानकर बार बार नमस्कार करो, बार बार नमस्कार करो, अपने दिल के अंदर नमस्कार करो। दिखावा नहीं, दिखावा करने से तो एक्टिंग बन जाती है, दिखावा तो बारमुखी कर्म कांड में आ जाता है। प्यारी साध संगत, दिखावा नहीं करो, अपने अंतर में रह के बार बार उसको नमन करो, बार बार नमस्कार करो। वाह शाबाश मेरे सतगुरु, तुम नहीं होते जगत में तो को हरता मेरा पीठ, तभी तो तेरा गुण गाती। ए मेरे सतगुरु, तेरा गुण में मजबूरी में नहीं, तेरी रहमतों को देख देख के गाता हूँ कि वाकई शाबाश है तू। ए दया के सागर, अगर तेरी कृपा नहीं होती तो फिर ये कहाँ से कुछ होने वाला था, कुछ भी। हे कृपालु, अगर तूने कृपा नहीं करी होती तो हम जैसे उजड़े चमन का कौन पूछने वाला था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये तेरी मेहरबानी। लगातार उसको नमस्कार करो, लगातार उसका जाप करो, अंतर में ये अपने अंतर में बैठ के उसको लगातार नमस्कार करो। शाबाश, बड़ी मेहरबानी तेरी, बड़ी कृपा करी तूने, जो इंसान बन के आया और अपना पाक पवित्र गुप्त नाम हमारे को दिया। शाबाश। हजूर महाराज फिर और फरमाया, जह स्मरण करई तू कैल, दीपक बांध धरिया बिन तेल। ए मेरे भाई एक और बात सुन ले,
अकेले बैठकर अपने अंतर में बैठकर लगातार रात दिन जाप कर। कई लोग ऐसा करते हैं कि जब सुमरण करते हैं तो ज्योति जला लेते हैं। प्यारी सास संगत जी, कितना ही बड़े से बड़ा पोट लेकर के उसमें दीप बत्ती डालकर जला लो, पोट एक न एक दिन, बर्तन एक न एक दिन सूख जाएगा, तेल सारा जल जाएगा, दीवा बुझ जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दीवा जले अथक। मेरे सतगुरु ने मेरे अंतर ऐसा दीवा जलाया जो कभी रोगन खत्म नहीं होता, कभी बत्ती जलती नहीं, लगातार प्रकाश उसमें से निकलता ही रहता, अथक, लगातार 24 घंटे, 8 पहर 24 घंटे और होल लाइफ वो दीपक जलता ही रहता है। कभी तेल मुकता नहीं, बत्ती बुझती नहीं, दीवा जलता ही रहता है। तू भी अपने सतगुरु की याद में, प्यार भरी याद में ऐसा गलतान रहे, हर पल पल अपने सतगुरु को नमन करता रहे और उसका शुक्र करता रहे। हे सतगुरु, किस मुंह से तेरी सराहना करा, मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं ये कह सकूं कि ऐ सतगुरु तेरा शुक्र है। बस मेरा दिल करता है मैं सदा ही सदा आपके चरणों को पकड़ के माथा उसी पे झुका दूं और तेरा ऐसी कृपा हो जाए। स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते, चरणाओं पर शीश धरूं कहूँ जो कहना हो। ऐसा चांस बने कि तेरे चरणों पर मेरा शीश रहे और जो मेरे को कहना मैं कहूँ, और बस तेरा आशीर्वाद का हाथ तेरे सर पे रखा है। एक और जगह स्वामी जी महाराज कहते थे कि बहुत भला दाव मिला है अब के, कि मेरा सर और आपके चरण, मेरा सर आपके चरणों पे है। कैसा सुंदर दाव मिला है कि अब मेरे को और जरूरत ही क्या है किसी की, जब तेरा चरणों का सहारा मेरे को मिल गया है। ऐ सतगुरु, तू बस यही कर कि सदाई मेरा सिर रहे और आपके चरण रहे, ऐसे आशीर्वाद देता ही रहे, और दूसरे की जरूरत नहीं। और क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। महाराज फिर और फरमाते हैं, सो दीपक अमर का संसार, काम क्रोध बिख काटले मार। ए मेरे भाई, लोगों ने पूछा उस दीपक के जलने से फायदा क्या है। कबीर साहब फरमाते हैं, ओ मेरे भाई सुन, अगर ये आपके अंदर दीपक प्रज्वलित हो गया, एक बार जल गया, सारे आपके अंदर से विकार उन सब को जला जला के भस्म कर देगा ये दीपक। किसी भी बुराई की तरफ तेरी चेष्टा नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये द्वैत की भावना सब खत्म हो जाएगी। वो एक प्रकाश अगर अंतर में प्रकट हो गया तो तू उसकी करामात देख देख के हैरान हो जाएगा। वही एक प्रकाश संपूर्ण सृष्टि के अंदर फैला हुआ, वही एक प्रकाश जो तूने अपने अंतर में देखा गुरु कृपा से कि एक ज्योत सर्वव्यापक जल रही है, तू देखेगा उसमें ही सब के अंदर वही ज्योत जलती हुई दिखाई देगी। वही एक ज्योत के ऊपर सारी दुनिया लटपट हुई पड़ी है। संपूर्ण सृष्टि में
एक ही ज्योत है जो समाई हुई है, सब जीव जंतुओं के अंदर वही ज्योत है जो समाई हुई है। तेरी ऐसी शुद्ध भावना बना देगा ये, तेरे सारे विकारों को जला के खत्म कर देगा, कोई अपना और बेगाना नहीं दिखाई देगा। प्यारी साध संगत जी, पता ही नहीं लगेगा कि ये वो कोई अलग हैं, वो कोई और अलग है। यही लगेगा कि सभी मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे अपने घर परिवार कुटुंब के मेंबर हैं, ऐसा लगेगा। जिसके अंदर द्वैत की भावना है तो समझ लो एक ज्योत को देखने वाले नहीं, उनके दिलों में अभी फर्क है। क्यों? क्योंकि वो एक ज्योत के आशिक नहीं बने। परमात्मा को पाने के लिए कबीर साहब जो मार्ग दे रहे हैं, इस मार्ग के ऊपर चलने वाले नहीं। वो सुमरण करते होंगे, वो वेशभूषा बना के रखते होंगे, गले में माला उला डाल के रखते होंगे, हाथ में मुंदरियां पार लेते होंगे, ठीक है, धार्मिक बन गए होंगे, मोटी मोटी किताबों को याद कर करके कंठ कर रखे होंगे, हो सकता है। प्यारी साध संगत जी, धर्म के कर्म कांडों के लिए स्पेशलिस्ट होंगे, हो सकता है, लेकिन वो एक ज्योत के आशिक नहीं, ये निश्चित है। उनके अंतर में वो एक ज्योत, एक का नाम नहीं होगा, यानी सतगुरु को साक्षात प्रकट देखकर उनके वचनों से परमात्मा का नाम को जपने वाले नहीं होंगे। अगर उनको साक्षात सतगुरु के वचनों के मुताबिक नाम जपने वाला प्रभाव होता तो उनके अंतर नाद यानी अनहद शब्द गूंज रहा होता। जहाँ बैठते वहीं गूंजता है, कोई स्थान से वो संबंधित नहीं होते। जहाँ भी बैठते हैं वहीं परमात्मा का घर यानी काबा बना लेते हैं। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ब्यास के किनारे जंगल के अंदर बैठकर नाम का अभ्यास किया। बाबा जयमल सिंह जी महाराज की उस टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर, और देख के सत्संग का पानी बहारे लगा दी, ऑल ओवर वर्ल्ड का रूहानी सेंटर बना दिया। प्यारी साध संगत जी, देखो संसार का ऐसा कोई देश नहीं जो उससे संबंध नहीं रखता हो। ये किस करके? नाम के, गुरु का साक्षात स्वरूप ध्यान में रखकर नाम का अभ्यास जो उन्होंने दिया, उसका प्रभाव। मैं भी आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, हम सब बहन भाई मिलकर अपने हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज को साक्षात रखकर उनके हुक्म के मुताबिक नाम के जपने वाले बने और शब्द धुन के सुनने वाले बने, जिससे कि ये भी सेंटर रूहानी सेंटर के नाम से मशहूर हो जाए। गुरु की मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन कोई सेवा नहीं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी, गुरु के सामने सभी शिष्य हर हर करते हैं, डरती हर हर करती, क्योंकि कहीं गुरु जी नाराज हो गए, हमारी गर्जें बंद हो गई तो हम क्या करेंगे। हमारी गर्ज सिद्ध तो गुरु जी के खुश होने से ही होगी। इसीलिए गर्ज के मारे डरते हर हर करते हैं। लेकिन शिष्य वो है जो सतगुरु के जाने के बाद भी अपने सतगुरु के मिशन को जिंदा रखे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की वो बातें लगातार कानों में गूंजती है। और शिव जी, शिष्य वो है जो गुरु के मिशन को सतगुरु के चोला छोड़ने के बाद भी जिंदा कर रखे। वो आवाजें गूंजती हैं, जैसे कि हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं, याद कर ले बच्चों, शिष्य का परिभाषा यही है जो गुरु के मिशन को जिंदा कर। प्यारी साध संगत जी, हम सब हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों का आनंद लिया है, हजूर स्वामी जी महाराज की कमाई खाई है। अपन सब बैठकर हजूर स्वामी जी महाराज का इस मिशन को जिंदा रखें।
हम सबको चाहिए एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावनाएं हैं उसको भुला दे और एक सूत्र में दोबारा नए सिरे से फिर बैठें और फिर जपें, जिससे कि जिंदगी का लक्ष्य कुछ हासिल हो। हजूर महाराज फिर और फरमाएं। यह सिमरन तेरी गति होई, सो सिमरन रख कंठ परोई। ए मेरे भाई सुनो, एक और बात मैंने महसूस की है। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा अपनी कृपा से रूहानी यात्रा करवाई। अंदर जाके एक मीराबाई के महल के सामने हमको खड़ा कर दिया। वहाँ जो गेट कीपर था उसको कहने लगे कि जाके अंदर कह दो कि हम आए हैं। प्यारी सास सिंह जी, उन्होंने जाके किसको कहा हमको नहीं पता, लेकिन मैंने देखा हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से एक बहुत ही उजले रंग की गोरी चिट्टी लड़की मीराबाई जिनका नाम था, दुपट्टा पहन के बाहर आई, यह करके खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया प्यारी सास सिंह जी, उसके मुंह से रवि 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 लगातार रवि, यानी कि रैदास जी की शिष्य थी, अपने सतगुरु की याद में अपने सतगुरु का नाम उच्चारण कर रही थी। हे रविदास, हे रविदास। इतना लंबा नहीं बोला, लेकिन रवि रवि कर ली। अंदर ले गई। प्यारी सास सिंह जी इतनी श्रद्धा, इतना भाव भक्ति के साथ उस महल को दिखाया। महल के पीछे एक ऐसा दरखत बताया। स्वामी जी महाराज ने कहा, शिव जी आंखें ऊपर करके देखो। देखा, पत्ते पत्ते में मेरे सतगुरु थे। कोई ऐसा पत्ता नहीं जिसमें हजूर स्वामी जी महाराज की सूरत ना हो, पत्ते पत्ते। प्यारी सास सिंह जी, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, सिर्फ अपने सतगुरु का नाम ही 5 नामों का सार है। 5 नाम है, लेकिन सतगुरु का नाम भी 5 नाम से घट नहीं। लगातार हजूर महाराज फिर और फरमा, सो सिमरन करे नहीं राख उतार, गुरु प्रसादी उतरे पार। ए मेरे भाई सुन, ऐसा नाम तेरा निस्तारा कर देगा, तेरा बेड़ा पार करेगा। अपने सदगुरु का साक्षात देह रूप में जो नाम रख के आए हैं, उस नाम का सुमरण कर। वो सुमरण तेरा जन्म मरण से निवृत्ति कर देगा। तमाम तेरे अनेकों अनेक करोड़ों जन्मों के कर्म, सब कर्मों को नष्ट कर देगा, तेरे को नेह कर्म बना देगा। तू अपने सतगुरु का नाम का उच्चारण कर, तेरे सतगुरु का नाम तेरे को नेह कर्म कर देगा, तेरे तमाम अच्छे या बुरे सब कर्मों को दग्ध कर देगा और नेह कर्म बना के और तेरे को जन्म मरण के दुखों से निवृत्त कर देगा। तेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। परमेश्वर का रूप हजूर स्वामी जी महाराज तेरे को अपनी गोद में लेके बैठ जाएंगे। ये हो, सारे आवागमन छूट जाएगा, सारा जन्म मरण का जो रीजन है यानी कि कर्म, वो सारे कर्म खत्म हो जाए। कर्म करते ही तो अपन जन्म मरण का दायरे में आते हैं ना। कुछ कर्म बाकी है, कुछ कर्म भुगतने हैं, कुछ नए पैदा करने, किसी के साथ हमको लगना। ये सारे कर्म खत्म हो जाएंगे और जब कर्म ही खत्म तो जन्म मरण का एक लिए भाई।
जब किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं, आपको मार्केट में कौन रोकेगा कि सुनो भाई साहब पैसे ले जाओ? कौन कहेगा? जब आपने किसी का दिया लिया ही कुछ नहीं, किसी का कुछ रखा ही नहीं, जो कुछ है सबका निवृत्त कर दिया, तो कौन कहेगा तुमको भाई साहब पैसे ले जा रहे? बहुत दिन हो गए पंडित जी महाराज, पैसे ले जाओ। कौन कहेगा? क्यों कहेगा? सारे कर्म आपके निपटा दिए हजूर स्वामी जी महाराज ने, तो फिर तुमको बंधन में लाने वाला कौन है? प्यारी साध संगत जी, फिर आप बंधन में नहीं, फिर हजूर स्वामी जी महाराज की गोद में बैठने के लायक हो गया। और स्वामी जी ऐसे दयालु हैं, आपको गोद में ले लेंगे। प्यारी साध संगत जी, लेखे सांस ग्रास, सांस सांस और ग्राई ग्राई, यानी कि अन्न का भोजन जो करते हैं अपन, उसमें टुकड़ा सब लिखित में है। तुमको इतना खाना है और इतना सांस लेना है, उतना तुमको सांस लेना पड़ेगा और उतने ग्राई तुमको खानी पड़नी है। लेकिन तुम हर पॉइंट अपने सतगुरु के ऊपर डाल दो, तो जितना तुमने खा लिया, जितना तुमने भुगत लिया, इतने में ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। हंसते खेलते पूरा सतगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, हसन दिया खेलन दिया पैरन दिया, विचे होवे मुक्त। पिता कृपाल ये आज्ञा की ना, बालक मुख मांगे सो देना। स्वामी जी महाराज हुक्म कर देते हैं कि ये बच्चा जो मांगे उसको दे दो, और वो दे दिया जाता है। यानी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि इसी तरह से गुरु मत के अंतर में नाम का जपने से मिलती है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जह स्मरण नाही तू ही कान, मंदर सेवई पटंबर तान। ओ मेरे भाई सुन, ये हर मंदिर आपकी काया है। बाहर दुनिया भर के मंदिरों में इधर उधर ताक झाक करने की जरूरत नहीं, आपका काया ही हरि मंदिर है। कपड़ा ओढ़ के बैठ जाओ और अपने कानों के अंतर से आवाज़ आ रही है उसको सुनो, वही अंतर की आवाज़ उसका अपने ऊपर पर्दा डाल लो। लगातार तू परवाह मत कर इस बात की कि तेरे को कोई सराहना करेगा या तेरी कोई निंदा करेगा, तेरी कोई स्तुति करेगा या तेरी कोई बुराई करेगा, इस बात की तू टेंशन मत ले। तू अपने ही हर मंदिर के अंदर बैठ करके, इस मंदिर के अंदर बैठ करके इस परमात्मा का नाम का तू जाप कर, तेरे अंतर में अनहद वाणी जारी हो जाएगी। बस इसी को अपना पर्दा ढाक ले। तेरे ऊपर हजारों प्रकार के अलाइशें हैं, बुराइयां हैं। ये परमात्मा का नाम जब तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा तो तेरे सारे अवगुणों को दबा जाएगा, सारे अवगुण ढक लिए जाएंगे, कोई भी तेरे अवगुण बाहर दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगेगा जैसे कि तू सर्वगुण संपन्न हो गया है। परमात्मा ने अपने कपड़े से, यानी कि इस शब्द धुन के मार्फत तेरे सारे अवगुणों को ढक लेना। अभी क्यों नहीं ढकता? क्योंकि अभी तू इस काबिल नहीं हो रहा। अभी तू शब्द धुन का अपने मंदिर में बैठकर शब्द धुन का अभ्यास नहीं करता, अंतर से प्रकट नहीं हुआ, इसीलिए वो तेरा अंतर की गंध खाना दिखाई देता है। तेरे वचनों से भी तेरा गंध दिखाई देता है, तेरे एक्शनों से भी तेरा गंध दिखाई देता है, तेरे हाव भाव से भी तेरा गंध दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि तू अपना आप को रखता है। सब को छोड़ दे, हर मंदिर में बैठ, अपने इसी मंदिर में बैठ, और इस मंदिर में बैठकर इसी तरह से गुरु मत का आसरा ले, जिस तरीके से कबीर साहब ने पहले कहा। अपने गुरु को हाजिर नाजिर समझकर अपने गुरु का नाम जाप कर,
धीरे धीरे तेरे अंतर में शब्द धुन प्रकट होने लगे। ये शब्द धुन ही तेरा वस्त्र है जो तमाम अवगुणों को ढकेगा। अगर एक बार शब्द धुन जारी हो गया, तेरे सारे अवगुण कज लेना है, उसे ढक लेना है, तेरा गंध दिखाई नहीं देगा। जा आपकी इच्छा ही अच्छाई दिखाई देगी। आप बहुत अच्छे हो, आप सबसे बढ़िया हो, आप सिरमौर हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठों को जो श्रेष्ठ करता है वो नाम यानी कि शब्द धुन आपके अंदर प्रकट हो, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ हो। कोई भी बीमारी, कोई भी कमी, कोई भी घटिया बात आपकी दिखाई नहीं देगी किसी। ये उसकी विशेषता है। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कोई रईस आदमी यानी कि बादशाह किसी भी गरीब कंगले बच्चे को उठा के अपने साथ लेके आ जाए और अपने राजघराने में उसकी परवरिश करके अपनी गद्दी सौंप के रख दे, तो किसी का अड़चन है उसमें? कोई अड़चन नहीं। कोई रईस अपनी संपत्ति किसी भी गरीब को देकर उसको रईस बना सकता है, किसी की अड़चन नहीं। लेकिन ये जनरल बात नहीं, ये आम साधारण बात नहीं है। ऐसे सतगुरु भी अपनी बख्शिश किसी भी व्यक्ति के ऊपर रखकर उसको शब्द धुन से माला माल कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल बात नहीं, ये खास बात है। खास बात है स्वामी जी महाराज दया मेर कर जाएं और जीव को अपने सीने के लगा लें, ये खास बात है। खास बात के बाद में भी प्यारी साध संगत जी पात्रता, स्वामी जी महाराज बार बार कहा करते थे, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। उसने दया मेर करी, उठा के अपने राजमहल में शरण दी, हमारी परवरिश राजघराने के मुताबिक करी, हमको अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन पात्रता फिर भी नहीं आई। क्यों? पात्रता आता है भाव में, पात्रता आती है नम्रता में, एहसान मानने में। ऐ मेरे सतगुरु, क्या मुंह लेकर मैं तेरी सराहना करूं? लाज आवत है मोर, मेरे को तो बड़ी शर्म आती है कि मैं छोटे से मुंह के साथ आपकी इस महान व्यक्तित्व का कैसे बखान करूं। तेरे होते हुए जबकि तू कहता है पहले दिन ही तेरे अंदर बैठ गया, और मैंने भी महसूस करा कि तू मेरे अंतर में विराजमान हो गया, फिर भी दिन रात अवगुणों का खान खोदता ही रहा, बुराई से बुराई, बुराई से बुराई का काम करता रहा, जबकि मैं जानता हूं कि तू मेरे अंतर में बैठा है। फिर आप बताओ, आपको मैं कैसे भा सकता हूं? मेरी पात्रता नहीं। ऐ सतगुरु, मैं इस लायक नहीं, मैं तेरे दर पे पड़ा हूं, तू जैसा मुनासिब समझे वैसा कर ले, लेकिन मैं इस लायक नहीं। ये नम्रता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु नहीं मिले तो भी नम्र बने रहो, गुरु मिल जाए तो और नम्र बन जाओ, और वो चीज प्रकट हो जाए तो अनलिमिटेड नम्र बन जाओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं लिमिट से ज्यादा नम्र। फर्स्ट ह्यूमिलिटी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते, सेकंड ह्यूमिलिटी, थर्ड ह्यूमिलिटी। लिमिट से ज्यादा नम्र कोमल बन जाए। और देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, हमको किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको कहा, देखा कर तू सबके गुण, ना देख पर आए अवगुण। किसी की कमियां मत देखो। प्यारी साध संगत जी, देखो तो गुण देखो, कितना गुण है। इतना मुसीबत का वक्त आज
दिन रात लगातार अखंड बारिश हो रही है, फिर भी आप लोग पधारे, ये गुण देखे हम आपके। थैंक यू करें आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना मुसीबत का वक़्त में भी आप सत्संग में आए, वाकई धन्यवाद। प्यारी साध संगत जी, इस तरीके से हर पॉइंट को गुण करके माने, समझे और गुण करके ही देखें। हम किसी के निंदक नहीं रहेंगे, और निंदा जब हमने किसी की करनी नहीं तो हमारे लिए फिर बुरा कोई है ही नहीं। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। प्यारी साध संगत जी, सब अच्छे अच्छे हैं, और देखो अच्छे तो हैं ही जब स्वामी जी महाराज के इश्क में हम डूबे रहते। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने रात के सत्संग में एक बात कही कि अर्जुन ने एक दफ़ा भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, हे भगवान, हे कृष्ण, ये गुरु शिक्षा, गुरु दीक्षा किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, जैसे ये बात सुनी, भगवान कृष्ण जी खुशी के मारे उछल पड़े और बड़े विभोर होके कहने लगे, अर्जुन तू धन है, तेरे माता पिता भी धन है, तेरा कुल खानदान भी धन है, तेरा वंश भी धन्य है। जिसने गुरु भक्ति के मामले में पूछा, अर्जुन रो पड़े, कहने लगा वो कुल कुटुंब सब पूजनीय है जिस कुल कुटुंब के अंदर तू प्रकट हुआ, और तूने गुरु भक्ति की बात पूछी। मैं किस मुँह से बखान करूं? आपकी ये बातों से मुझे याद आ गया कि आहा, मेरे गुरु ने कितने दुलार के साथ, कितने प्यार के साथ मेरा लालन पालन किया, और मैं गुरु के चरणों की छत्र छाया में बैठकर किस तरह से लोक और परलोक की शिक्षा हासिल की, अर्जुन मैं कह नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता। गुरु की महिमा मैं गा नहीं सकता, बस गुरु गुरु ही है और कोई नहीं। गुरु सब और नहीं कोई दे, गुरु की सेवा हर की सेव, ताते होठ गुरु की देव, गुरु को जानो अपना है। प्यारी साध संगत जी, गुरु बस गुरु ही है। गुरु के मुकाबले गुरु तल और ना डीठा खोज डीठा ब्रह्मांड। गुरु के मुकाबले में मैंने पूरे ब्रह्मांड तक खोज किया, कोई नहीं मिला। गुरु बस गुरु ही है। अनेकों अनेक प्रकार से स्वामी जी महाराज ने उस रात महिमा करी गुरु महाराज की कि अर्जुन तू धन है। प्यारी साध संगत जी, आप भी धन हो। हजूर महाराज फिर और फरमाते, सेज सुखाली बिग से जियो, सो सिमरन तू अनदन पियो। ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, दिन कहते लगातार रोजाना, दिन कहते दिन और रात को लगातार 24 घंटे उस अमृत को पीते रहो। धन धन चुन्नीलाल, धन धन चुन्नीलाल करते रहो। तेरे सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे और तू सुख की सेज पर सो जाएगा, विराजमान हो जाएगा। तेरा आसन सुख से संपूर्ण हो जाएगा। सारे सुखों के दाता, सब सुख दाता नाम है, दूसरे नहीं कोई। स्वामी जी महाराज कहा करते, सब सुखों के दाता नाम है। तू भी संपूर्ण सुखों का भंडार हो जाएगा अगर तो तू इसी तरीके से नाम को जपता रहेगा। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा, हाथ लगाने से कोई पहलवान नहीं बनता। आज गुरु की शरण में आ गए, आते के साथ ही सब संपूर्ण दुखों से निवृत्ति नहीं होती। कुछ तुम करो, कुछ हम करें, मिलजुल कर हम और तुम करें तो ये काम बनता है। प्यारी साध संगत जी, गुरु की भक्ति आप कमाओ, दयानिधि स्वामी जी महाराज करते हैं।
दया मेर आपको मिले, कृतज्ञता आप जाहिर करो, पात्रता आप निर्माण करो, अपने सतगुरु के चरण धूल के अंतर इसको मांझ मांझ के बर्तन को साफ करो। सदा ही सदा स्वामी जी महाराज का धन्यवाद करो। आप भी धीरे धीरे तमाम दुखों से निवृत्त होकर सुख के आसन पे विराजमान हो जाएंगे। और देखो, सतचित आनंद परमात्मा का नाम है। सत यानी कि वहाँ सच्चाई रहती है, चित्त यानी कि दिल खिड़ा रहता है, आनंद यानी कि सदा ही सदा विकसना यानी उत्साहित रूप से प्रफुल्लित होकर प्रकट होना, इसको कहते हैं आनंद के अंदर डूबे रहना। और आनंद सबधुन को कहते हैं। ये सबधुन लगातार आपके अंतर में फूट फूट के प्रकट होता रहेगा और खुशियों के अंदर आप झूमते रहोगे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, नो निध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। नो निधि, 8 सिद्ध 9 निध है, बैकुंठ का वासा हो, ये सब चीजें नाम के अंदर है। प्यारी साध संगत जी, 9 निधि और 8 सिद्धि नाम के अंदर है। बैकुंठ किसको कहते हैं, सो भी इसी के अंदर है। संपूर्ण दुनिया की सामग्री इसी के अंदर है और तमाम रिद्धियाँ सिद्धियाँ नाम की दासी हैं। प्यारी साध संगत जी, इतना फलीभूत ये नाम हजूर स्वामी जी महाराज ने आप जी की झोली में डाला। इसका आनंद उठाओ, खूब खूब इसका रस लो और जिंदगी सफल करो। प्यारी साध संगत जी, लोक सुखी परलोक सुहेला, यहाँ भी आनंद में रहो और परलोक भी ये रहा करके महसूस करो। प्यारी साध संगत जी, अभ्यास करो, शरीर से परे निकलो। जैसे जैसे शरीर से परे निकलते जाओगे परलोक आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। लोक परलोक दोनों आपकी मुट्ठी में होंगे, बस अभ्यास करो। यही मेरा आपसे निवेदन है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जह स्मरण तेरी जाए बलाई, जह स्मरण तुझे पोए नमाई। ओ मेरे भाई, दुनिया भर के जादू टोने, दुनिया भर के तांत्रिक, दुनिया भर के मांत्रिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व, इनकी तमाम फौज की फौज भी अगर तेरे सामने हो गई, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज को हाजिर नाजिर समझ के अपनी पात्रता को कायम करके हजूर स्वामी जी की याद में लीन हो जाओ, सब साइड हट जाएगी। कोई तेरी तरफ टेढ़ी आंखों से भी नहीं देख पाएगा। तत्ती भावना लागे जब सतगुरु होए बल। सतगुरु अगर तेरे बल में आ गया, तेरे पक्ष में आ गया, तो तत्ती हवा भी तेरे को नहीं सताएगी। तू क्या समझ रहा है, दुनिया तेरा क्या बिगाड़ सकती है? गर्म हवा भी तेरे तक नहीं आ सकती। तू बस गुरु के साथ में प्रेम करो, गुरु का कहना मानो, अपने सतगुरु को सदा ही सदा हाजिर नाजिर रखो। प्यारी साध संगत जी, गर्म हवा भी नहीं आएगी, कोई अला बला भी तेरे तरफ नहीं आ सकता। भूत प्रेतों की फौज भी आप ही परे चली जाएगी, कहने की जरूरत नहीं। बताना नहीं पड़ता कि ऐसा करो या चाहो। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, देखो मेरे को याद आ गया, हजूर स्वामी जी महाराज के दया मेहर का बात है। प्यारी साध संगत जी, हम दिल्ली में रहते थे, हमेशा से ही दिल्ली में लगभग 40 साल से स्वामी जी महाराज की शरण में स्वामी जी ने पकड़ा। हमारे गांव में हमारे जो पितर सारे जितने भी हैं, पितर यानी जो प्रेत हो गए हैं, पितर यानी जो गुजर गए हैं, ऐसी धारणा बना रखी है भाई, गया गया सो गया ही गया। अगर गया नहीं गया तो फिर वो समझ लो कि उसकी गति मुक्ति नहीं हुई। यानी कि हमारे खानदान के सभी लोग
कोई भी एक व्यक्ति उन तमाम गुजरे हुए भूत प्रेतों को अगर गया जी ले गया तो समझ लो सब गए, सबका मुक्ति हो गई। अगर गया जी नहीं गए तो फिर नहीं गए, वो लटके ही पड़े। प्यारी साध संगत जी, हमको कभी खबर ही नहीं इस बात का। हमारे गांव में हमारे एक केदार बाबा था, उनके खानदान में एक राम स्वरूप जी थे जो विदेश में रहते थे। पैसा उसने कमाया और यहाँ आके उसने ये बात सुनी कि भाई गया गया सो गया ही गया। उसने तमाम पितरों को इकट्ठा किया 10-20 पीढ़ियों तक के, समझ लो जितने भी कितने होंगे मैं नहीं जानता, 10-20 पीढ़ियों को इकट्ठा किया और गया जी ले जाने के लिए योजना बनाई। प्यारी साध संगत जी, हम तो दिल्ली में रहते थे, हमको कतई खबर नहीं। हम अपने स्वामी जी महाराज के इश्क में मस्त थे, हमको तो पता ही नहीं। तुझको पाकर मस्त थे हम, कब दिन बीता कब रात हुई, तेरे जाने से मेरे सतगुरु बातें खत्म तमाम हुई। कैसे एहसान चुकाऊं तेरा, बात समझ में न आती है, याद तेरी आती। प्यारी साध संगत जी, हम हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों पर मस्त थे। राम स्वरूप नाम का हमारा कोई खानदानी भाई बंद लगता होगा, चाचा बाबा कुछ लगता होगा, वो तमाम पितरों को इकट्ठा किया और गया जी ले गया। हम अपने स्वामी जी महाराज की याद में मस्ती से भजन पे बैठे थे, तो जैसे ही हम भजन पे बैठे, प्यारी साध संगत जी माफ़ करना, 0% भी इसमें हेर फेर की बात नहीं, 0। देखा तो ऊँटों के कजावा होता है, जैसे ऊँट का यूँ पीठ होती है, तो इसके ऊपर जब ज़्यादा सामान भरते हैं तो ऐसे करके कजावा बना देते, उसमें सामान भर देते दोनों तरफ और फिर ऊँट के कजाओं में हमारे सारे पितर लटके पड़े थे, बैठे थे, और वो सारे ऊँट गया जी यानी कि भगवान शिव का स्थान है, वहाँ वो जा रहे थे। तो मेरे सतगुरु ने कहा, देख शिव जी तेरे पितर जा रहे हैं। मैं कहा जी मेरे पितर? हाँ, देख गौर से देख, तू इनमें से किसी को जानता है? मैं तो नहीं जानता था, लेकिन मैं मेरे बाबा को जानता था, क्योंकि बाबा के गोद में मैं बहुत खेला कूदा था। तो मेरे बाबा जोरीमल जी जोशी, उनको मैं जानता था। तो मैंने देखा दूर से और मैंने कहा, बाबा तू? हाँ, अरे सुन। मैं कहा, हाँ बाबा। आ गया? हाँ। गया जी जा रहे हैं। अरे मैंने कहा, गया जी जा रहे हो? कोई बात नहीं बाबा, तू चल गया जी, कोई बात नहीं, सब अपना स्वामी जी महाराज का ही सब बोलबाला है, बिल्कुल टेंशन मत ले। प्यारी साध संगत जी, मैंने देखा, हालांकि मैं कभी आज तक गया जी नहीं गया जिस्मानी रूप से, लेकिन स्वामी जी महाराज ने मेरे को ले जाके दिखाया। जैसे सलेट का पत्थर होता है, इस तरह से काला पत्थर का चट्टान के ऊपर भगवान शिव का मंदिर है। प्यारी साध संगत जी, उसमें मूर्ति है भगवान शिव की, शिवलिंग, वो भी काले पत्थर की है। गेट इधर से है और इस मंदिर के इस साइड में, यानी कि जैसे मूर्ति के इस साइड में जगह ज़्यादा है। भगवान शिव ने वहीं चरपाई बिछाई, वहीं पे हमारा जो है बिस्तर बिछा दिया और कहने लगे, आपके पितर आ रहे हैं। मैं कहा, अच्छा हमारे पितर आ रहे हैं? वाह मेरे सतगुरु, हे सतगुरु, हे चुनीलाल, ये क्या खेल खेल दिया तू, ये क्या कृपा करी, आपके पितर आ रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, ऊँट के कजाओं में से उतार के सारे पितर अंतर आए। मेरे सतगुरु ने सबको कहा, आ गए हो पंडित जी महाराज, आ गए। सारे पितरों की मुक्ति करनी मेरे सतगुरु ने। प्यारी साध संगत जी, आप एक बात समझो, कितनी बड़ी हस्ती गुरु होता है।
मैं बखान करते करते थक रही, लेकिन सतगुरु इससे भी और बड़े हैं, इससे भी और बड़े हैं। जितना बखान करे इससे भी और बड़े हैं सतगुरु। सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार किया है सतगुरु ने। सभी अंतर आए और सभी जय कृपाल करके मुक्ति पा गए। प्यारी साध संगत जी, ये है गुरु की बख्शीश। इस गुरु की महानता यानी इस बख्शीश को कोई नहीं जानता। सुबह जब आँख खुली तो मैंने बापूजी से कही कि बापूजी ऐसा ऐसा कुछ बात है कि भाई मेरे को तो पता नहीं। आज यानी हमारे चाचा जी का नाम विधायक जी था, कहने लगे ऐसा कहते कि आज विधायक जी आएंगे, यानी तेरे चाचा आएंगे। तो अच्छा, करना मालिक का सवार दुकान पे चले गए। शाम को जब आए तो चाचा जी घर पे आ गए। ओ मैं कहा चाचा जी क्या हाल है? कहते भाई बहुत बढ़िया। अरे भाई वो राम स्वरूप ने सारे पितरों को गया जी ले गया। मैं कहे ओ हो अंतर बार इको जा, क्या कही आपने? दोबारा कहना चाचा। तो राम स्वरूप जी जो है ना वो सारे पितरों को गया जी लेके गया। प्यारी साध संगत जी, आप बताओ गुरु किसको कहते हैं? गुरु वो परम सत्ता है कि पूरे जिंदगी तुम मुंह से बोलते रहो हे सतगुरु हे सतगुरु हे सतगुरु, फिर भी उसको कंप्लीट उसका एहसास जाहिर नहीं कर सकते। वो गुरु सत्ता होती है। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और बताएंगे। सिमर सिमर हरि हरि मन गाइए, यह सिमरन सतगुरु ते पाइए। हजूर स्वामी जी महाराज जो नाम थे, इस नाम को सुमरते रहो। प्यारी साध संगत जी, जो जो सिमरते जाओगे त्यों त्यों सुखी होते चले जाओगे। परमात्मा के साथ में आपका लिंक जुड़ जाएगा। आप ऐसे पूजे जाओगे जैसे भगवान जी पूजे जाते हैं। बस हजूर महाराज फिर और फरमाए। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सांस गिरास। जब ये पता लग जाए कि इतनी अनोखी चाबी है ये, कि इस सुमरण की चाबी लगाते ही अखंड भंडार के तुम मालिक बन जाओगे, तो प्यारी साध संगत जी दिन रात की बात छोड़ो, सांस सांस और ग्राही ग्राही तक इसका नाम जाप करना शुरू कर दो। तेरे सारे अवगुण भी बख्शे जाएंगे और संपूर्ण सुख भी तेरी झोली में डाल दिए जाएंगे। तेरे को सिद्ध पुरुष भी बना दिया जाएगा और तेरे को एक महान हस्ती के रूप में लोग परिचित हो जाएंगे। इतने सारे गुण, यानी कि कहना चाहिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब हम किसी इष्ट की पूजा करते तो इष्ट सबसे पहले उस पुजारी को अपना रूप दे देता। इष्ट को कम और पुजारी को ज़्यादा पूजने लग जाते हैं। तुम भी ऐसे हो जाओ। स्वामी जी महाराज को बाद में पहले तुमको नमस्कार करेंगे, ऐसी तुम्हारी गति हो जाएगी। तुम स्वामी जी महाराज का नाम पुकार के देखो। हजूर महाराज फिर और फरमाते, जाग सोई सिमरन रस भोग, हरि सिमरन पाइए संजोग। तो जागते भी सोते भी लगातार नाम जप, लेकिन समझ में आनी चाहिए एक बात आपको, क्या ये हर आदमी नहीं कर सकता। ये काम हर एक के बस की नहीं। ये तो धुर कर्म पाया तो जिनको से नाम हरि के लागे। परमात्मा अपने दरबार में बैठकर जिसको लिखता है कि जा बच्चों तू नाम जपियो, वो इस मृत्युलोक में आकर नाम का साथ जुड़ता है।
और वही फिर नाम को जपता, हरे का हिस्से में नहीं, ये संजोग बनता है। प्यारी साध संगत, ये संजोग बनता है, संजोग से ये सब राम कहानियां बनती हैं। परमात्मा से प्रार्थना यानी कि सतगुरु से प्रार्थना, यही संजोग बनाता है। और देखो, संजोग भी बन जाए तो कृतज्ञता रखो, दिल के अंदर बहुत ही आभार जाहिर रखो। ए मेरे सतगुरु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच अनोखी बख्शिश करी है। कृतज्ञता बनाए रखो। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी कि किए हुए उपकार का शुक्र करना, और कृतज्ञ कहते हैं जो तमाम उपकार किए फिर भी उसको लताड़ जाए, फिर भी नकार जाए, फिर भी एहसान भरा बोझ हो जाए। क्या किया तूने, क्या पाया हमने यहाँ? हमने तो यहाँ कुछ नहीं पाया। ओ मेरे भाई, गली गली में तेरे चवन्नी मांगने वाले खड़े रहते थे, एक ने भी तेरे को नहीं कहा, और सब ने कहा अच्छा भाई साहब, अब आपने मेरे दे दिया, खुश रहो। देखो कितना परिवर्तन तो यही हुआ। खाने के लिए टूक नहीं था, हजूर स्वामी जी महाराज ने तेरे को भरपूर कर दिया। मान सम्मान के साथ तू रोटी खाने लगा, समाज में तू सर उठा के चलने लगा। ये क्या कम बातें हैं। कोई तेरी से बात करता था, कहता था परे 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 हट के बात कर। सारे अवगुणों को खत्म करके अजीज बना लिया तेरे को मेरे सतगुरु ने। अरे क्या क्या एहसान बताऊं। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत चौकुंठी माने। क्या तेरी जाति, क्या तेरा धर्म, क्या तेरा ईमान, कुछ भी नहीं वैल्यू रखता था। आज तेरी जाति भी अच्छी, तेरा ईमान भी अच्छा, तेरा धर्म भी अच्छा, तेरी क्वालिटी भी अच्छी, तू अच्छा ही अच्छा है। प्यारी साध संगत जी, पत्थर किसी काम का नहीं, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज जब उस पत्थर को लेकर छेड़ी मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं, और उसका नाक निकाल के जब बाहर लाते हैं तो लोग उसको कहते हैं हाय बहुत सोना नाक है। जब छेड़ी मार मार के उसकी आंखें निकालते हैं तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं, हाय बहुत सुंदर आंखें। जब मुखमंडल बनाते हैं तो वही पत्थर गले के अंदर फूल की मालाएं पा लेता है। लोगों के सर, जिंदा सर उनके चरणों में झुकता है। कीमत हजूर स्वामी जी महाराज की छेड़ी हथौड़ी। हजूर स्वामी जी महाराज की छेड़ी हथौड़ी ने उसका इतना सुंदर रूप बना दिया कि फूलों की माला भी उस पर डलती है और लोगों के जिंदे सर भी उसके आगे नमन करते। प्यारी साध संगत जी, इस वैल्यू को नहीं जानता इंसान, इस वैल्यू को नहीं जानता, नहीं जानता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, जह स्मरण नाही तुद भार, सो स्मरण राम नाम आधार। अरे भाई तू क्या समझता है कि ये नाम सिर्फ तेरे को ही मिला है? राम जी भी यही नाम जपते थे। भगवान विष्णु का अवतार, वह भी राम 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 जपते थे। भगवान शिव वो भी राम राम जपते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, माता सरस्वती तक, शेष नाग, हजारों मुंह वाले लगातार इन्हीं नामों के बीच में से किसी एक पॉइंट को लेकर जपते हैं। तेरे सतगुरु ने कितनी कृपा करी कि तेरे को तो 5 नाम का मालिक बना दिया। वो भगवान बन गए, तू इंसान तो बन जा। इसी नाम के आधार पे इंसान की गति मुक्ति होती। प्यारी साध संगत जी, मर गया, प्रेत बन गया,
शमशान घाट ले गए, नाम यानी ओम नाम जपाया और उसको मुक्त कर दिया। देखो कमाल का, एक एक नाम से इंसान की गति मुक्ति होती है। हमको तो हजूर स्वामी जी महाराज ने 5 नाम बख्शे, क्या हमारी गति मुक्ति नहीं? लेकिन हम सुमरन नहीं करते, आलस करते हैं। देख लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे। कैसे करोगे, कैसे देखोगे, कब? अब नहीं बजस बजस कद प्राणी। ए मेरे भाई, अब नहीं बजा तो कब बजेगा? क्या उस समय बजेगा जब तेरी सांस खत्म हो जाएगा? क्या उस समय बजेगा जब तेरे हाथ पांव बिल्कुल निश्चल ढीले हो जाएंगे, तब जपे? अब ही वक्त है, अब ही जाप कर लो, अब ही इस चीज़ को हासिल कर लो, नहीं तो फिर नहीं बनेगी बात। हजूर महाराज फिर और हम यह सिमरन नाई तुद भार, सो सिमरन राम नाम आधार। अरे ये कोई वजन लगने वाली चीज़ नहीं, बहुत लोड पड़ेगा तेरे सर पे, नहीं, बल्कि तेरा वजन भी हल्का हो जाएगा। तेरी सारी जिम्मेदारियां ये नाम पूरा कर देगा। तू काहे को टेंशन लेता है? तू बिल्कुल भार रहित हो जाएगा अगर तूने इस नाम को जपना शुरू कर दिया। हजूर महाराज फिर और हर कहे कबीर जाका नहीं अंत, किसके आगे तख्त नमंत। स्वामी जी महाराज जो कहा करते थे, जिस साहिब से नहीं कोई चारा ताको कीजिए सदा नमस्कार। इस सुमरण की क्या क्या महिमा कहें, अनलिमिट है। प्यारी साध संगत जी, एक ने नहीं, एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने कही, भगवान राम ने कुछ गिने चुने लोगों का उद्धार किया और संसार के आधार बन गए, लेकिन इस नाम ने तो इतनों का उद्धार किया कि कोई गिनती नहीं। इतने दुष्ट लोगों का सुंदर से सुंदर पदवी दे दी जिसकी कोई मिसालें नहीं। ऐसे महापातकी और पापी लोगों का उद्धार कर दिया जिसकी कोई गिनती अनलिमिट है, उसका उद्धार कर दिया। ठीक है, भगवान कृष्ण जी ने एक कुबड़ी को सीधा कर दिया, राम ने तो अनेकों ही जो है कि टेढ़े विचारों को सीधा कर दिया। राम ने तो अनेकों ही, यानी इस नाम ने अनेकों ही दुष्ट प्रवृत्ति के इंसानों को साधु बना दिया। ठीक है, उसने एक भीलनी गरीबनी को तार दिया, अरे मेरे साहिब ने तो सभी गरीबों का उद्धार कर दिया। यानी साथ संगत जी, इस नाम की महिमा कहाँ तक गाऊं, इतनी हिम्मत नहीं। बस यो ही कहना चाहिए, जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब इन्ना नाल जी। कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हजूर शिव जी महाराज की जय। साथ संगत सत्संग समाप्त। जय।
तुम्हारी बेनती दो कर जोरी अरज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी सतपुरुष तुम सतगुरु दाता सब जीवन के पिता और माता दया धारे अपना कर लीजिए काल जावे से न्याय कीजिए सतयुग त्रेता द्वापर रीता कौन जाने शब्द की रीता कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए भवसागर से पार लगाए तीन छोड़ चौथा पद दीना सतनाम सतगुरु गत चीना जगमग ज्योत होत उजियारा गगन सोत पर चंद्र निहारा श्वेत सिंहासन छत्र विराजे अनहद शब्द गैब धुन गाजे क्षर पारा विनती करे यहाँ दास तुम्हारा लोक आलोक पाऊँ सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा लोक आलोक पाऊँ सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा करूं बेनती दो कर जोरी अज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव जी महाराज की जय।